डॉक्टर हुमा 28 साल की एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। बेहद गोरी रंगत, चिकना जिस्म, छुओ तो हाथ फिसलता ही जाए जिस्म से। ऐसे लगता था कि जैसे दूध और मक्खन से तराशा हुआ जिस्म हो उसका। मुनासिब कद, लंबे स्याह बाल, हल्की सी नीली आंखें, बेहद खुश मिजाज और हंसमुख लड़की। वैसा ही शोहर उसे मिला था। अनवर भी अपने हुस्न और वजाहत में अपनी मिसाल आप था। मुनासिब कद, गोरा रंग, मजबूत जिस्म और प्यार करने वाला। दोनों की जोड़ी खूब जचती थी। जो भी देखा तो देखते ही रह जाता और इनकी जोड़ी की तारीफ किए बिना ना रह सकता था। अगरचा डॉक्टरी मुकम्मल कर चुकी थी और शादी को भी 1.5 साल हो चुका था, मगर देखने में अभी भी एक कमसन मासूम सी लड़की ही लगती। दिल की बहुत अच्छी थी, गरूर और बदमिजाजी तो उसके मिजाज में दूर दूर तक नहीं। किसी को तकलीफ देने का तो वो सोच भी नहीं सकती। दूसरों पर बहुत जल्द एतबार कर लेने वाली और उनकी बातों में आ जाने वाली नेचर थी हुमा। तल्लुक उसका एक मतवस्त घराने से था जो कि इंतहाई शरीफ लोग। वालिद उसके एक सरकारी मुलाजिम थे। अपनी जिंदगी में पैसे से ज्यादा उन्होंने इज्जत ही बनाई थी। डॉक्टरी मुकम्मल होने के बाद जब हुमा की शादी की बात चली तो उनके एक बहुत जिगरी दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता पेश किया, जिसे हुमा के वालिद ने बाखुशी कबूल कर ली। अपने वालिद के फैसले को मानते हुए उसने डॉक्टरी मुकम्मल करने के बाद अपने अब्बू के दोस्त के बेटे से शादी को हाँ कर दी थी। उसके अब्बू के दोस्त का बेटा अनवर एक फर्म में इंजीनियर था। अच्छी जॉब थी। अनवर के वालिद गांव में ही रहते थे, अपनी जमीनों की देखभाल के लिए अपने बड़े बेटे के साथ। कभी दिल करता तो शहर में आ जाते कुछ दिन अनवर के पास रहने के लिए और फिर वापस चले जाते। 60-65 साल की उम्र में भी चौधरी करामत मुकम्मल फिट आदमी थे। बड़ा बेटा आबद भी पढ़ा लिखा था, मगर अब अपने बाप के साथ गांव में ही रह गया हुआ था और अपनी जमीनों की देखभाल करता था। हुमा भी इस खानदान में आकर बहुत खुश थी। सास उसकी थी नहीं जिससे किसी बात पर ऊंच नीच होती, और ससुर तो थे ही बहुत अच्छे इंसान। हुमा अपने शोहर अनवर के साथ बहुत खुश थी। वो उसका बहुत ख्याल रखता था। दोनों शहर में एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल के फ्लैट में रहते थे। उससे ऊपर की मंजिल अभी जेरे तमीर थी, जिसमें बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। हुमा शादी के 1 साल बाद तक घर पे ही रही, मगर शोहर की ड्यूटी पर चले जाने के बाद उसका दिल नहीं लगा। आखिर उसने जॉब करने का फैसला किया। अनवर भी खुशी दिली से उसे इजाजत दे दी, क्योंकि वो भी अपनी खूबसूरत बीवी की खुशी में ही खुश था। अपनी सहूलत और वक़्त को देखते हुए हुमा ने एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने का इरादा किया। उसे शहर के एक अच्छे प्राइवेट अस्पताल में नौकरी मिल गई। मुनासिब तनख्वाह थी, जिसकी दोनों को कोई खास फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना टाइम ही पास करना चाहते थे। अस्पताल में जाहिर है कि तीनों शिफ्ट में काम होता है, तो उसकी ड्यूटी भी तब्दील होने लगी। सूट तो उनको सुबह की ड्यूटी ही करती थी और रात के लिए भी दोनों ने फैसला किया कि काम चलाया जा सकता है, मगर शाम की ड्यूटी से हुमा ने बाहम मशवरे से इनकार कर दिया। अस्पताल की इंतजामिया ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया और जैसे वो ड्यूटी करना चाहती थी उसे करने की इजाजत दे दी। आखिर अस्पताल भी हुमा जैसी एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर कैसे जॉब से फारिग कर सकते थे। बस अब इसी तरह का काम चलने लगा कि हुमा अस्पताल में सिर्फ मॉर्निंग और नाइट ड्यूटी करती। रात को अनवर खुद आकर उसे छोड़ जाता और सुबह को आकर वापस ले जाता। हुमा को ड्यूटी करते हुए 3 माह हुए तो एक लेडी डॉक्टर जॉब छोड़ गई। उसकी जगह एक नौजवान डॉक्टर ने ज्वाइन किया। डॉक्टर जमान एक खूबसूरत और बहुत मुतासरकुन शख्सियत का मालिक, अमीर घराने का था और सिर्फ शौक से इस अस्पताल में प्राइवेट ड्यूटी करने लगा था। डॉक्टर हुमा से वो उम्र में छोटा था और वैसे भी 2 साल जूनियर ही था, मगर दोनों में अच्छी बनने लगी। डॉक्टर जमान को पहले दिन ही हुमा बहुत अच्छी लगी और उसके दिल को भा गई। जब उसको पता चला कि वो शादीशुदा है तो भी उसको कोई मायूसी या परेशानी नहीं हुई, क्योंकि दर हकीकत जमान एक खिलाड़ी नौजवान था, जिसका मशगला ही नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाकर अपनी हवस पूरी करना था। और हुमा अपनी खूबसूरती और मासूमियत की वजह से हर तरह से उसके मेयार पे पूरा उतरती थी, बल्कि उसकी जिंदगी में आने वाली तमाम लड़कियों से बढ़कर। पहले दिन हुमा को देखते ही जमान ने फैसला कर लिया था कि वो हुमा के खूबसूरत जिस्म का मजा लेकर ही रहे। जैसे भी हो वो उस हसीन बदन को हासिल करे
کرے گا। अपने इस मकसद पर उसने पहले दिन से ही अमल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हुमा के साथ दोस्ती करने लगा। दोनों डॉक्टर्स में बातचीत या हंसी मजाक होना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एक शिफ्ट में वो दो ही होता था। दोनों के ऑफिस अगरचा अलग अलग थे, मगर दोनों इकट्ठे भी बैठ सकते थे। इन पर कोई पाबंदी नहीं थी। जब हुमा की नाइट ड्यूटी होती तो वो भी अपनी नाइट ड्यूटी ही लगवाता। बस एक तरह से अस्पताल में दो डॉक्टर्स के 3 ग्रुप बने हुए थे, जो कि एक साथ ही ड्यूटी करते थे। इसी वजह से जमान ने अपना साथी हुमा को बना लिया। प्राइवेट अस्पताल में रात को काम तो इतना ज्यादा नहीं होता था। बस जैसे ही वो अपने अपने काम से यानी मरीज देखने से फारिग होते और किसी एक के ऑफिस में बैठकर गपशप करने लगे। आखिर दोनों ने और करना ही क्या था। कभी जमान चाय मंगवाता, कभी हुमा, और कभी कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी बन जाता तो वो भी चलता रहता। और बस ऐसे ही हंसी खेल में हुमा की ड्यूटी गुजरने लगी। वो अब अपने फारगपन से निजात पा चुकी थी और जमान की शक्ल में उसे एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था। हुमा एक लड़की थी तो जमान की उसके अंदर दिलचस्पी को वो कैसे महसूस ना कर पाता। उसे भी एहसास होने लगा कि वो जमान इसको पसंद करता है और इसीलिए वो इसके इर्द गिर्द ही मंडलाता रहे। वैसे भी औरत भी तो आखिर इंसान ही होती है ना। तो जैसे मर्द का दिल बाहर नजर आने वाली किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर मचल जाता है, तो ऐसे ही औरत का भी किसी पराये मर्द को देखकर उसमें दिलचस्पी लेना भी कोई बड़ी या बुरी बात तो नहीं ना। और ये अक्सर ऐसा होता है, मगर मर्दों के बरक्स औरतें अपनी इस किस्म की पसंद को बड़े सलीके से अपने दिल में ही छुपाई जाती। कुछ ऐसा ही हाल हुमा का भी। उसे भी जुबान अच्छा तो लगता था, मगर वो कोई भी कदम आगे बढ़ाने से डरती या हिचकिचाती थी। हुमा लिबास के मामले में फैशन का काफी ख्याल रखती थी और जब से जॉब पर आने लगी थी जमान के साथ तो और भी अपने पहनावे का ख्याल रखती। फैशन के मुताबिक ही कपड़े पहनने का शौक था। उस हर तरह के कपड़े पहनने की इजाजत थी उसको अपने शोहर की तरफ। वो अक्सर कमीज शलवार या टाइट से लिगी या जीन्स पहनती थी। हर लिबास ही उसके खिलते हुए खूबसूरत जिस्म पर जचता था। जब भी टाइट्स पहनती उसके जिस्म के नशीबो फराज दिलों पर बिजलियां ही गिराते थे, और ऐसी ही बिजलियां डॉक्टर जमान को घायल कर चुकी हुई थी। ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स जैब से हुमा की अच्छी दोस्ती थी। वो भी हुमा को छेड़ती कि जमान उसको पसंद करने लगा है। जैब ने उस वक्त ये बात की जब जमान एक मरीज को देखने गया हुआ था। उसकी बात सुनकर हुमा के गोरे गोरे चेहरे एक हल्का सा सुर्ख रंग लहरा कर गुजर गया और वो धीरे से मुस्कुराकर बोली, तो मैं क्या करूं ज़ेब? डॉक्टर साहिबा, करना तो आपको वही पड़ेगा जो डॉक्टर जमान चाहेगा। हुमा हंस पड़ी और ज़ेब की तरफ मसनूई गुस्से से देखती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम खुद कर लो जो करना है उसके साथ, या जो वो कहता है। ज़ेब मुस्कुराई, हाय मैं तो फौरन तैयार हो जाऊं अगर जमान साहब मुझे एक बार भी इशारा करे। हुमा भी उसकी बात पर हंसने लगी और थोड़ी शर्माती हुई बोली, तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे अंदर कोई बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। लगता है कि तुम्हारा दिल डॉक्टर जमान पे आ गया है। ज़ेब हंसी, क्या करूं, डॉक्टर जमान है ही इतने हैंडसम और स्मार्ट के उन पे दिल आ जाना कोई बड़ी बात नहीं। हुमा, फिर तुम्हारे उस आशिक का क्या जो अक्सर तुम्हें मिलने आता है, राशिद? ज़ेब, वो तो है, पर उस दिल का क्या करूं? ज़ेब अपने दिल पे हाथ रखती हुई बोली। हुमा भी इस सब बातचीत को हस्बे मामूल इंजॉय कर रही थी, तो फिर कह क्यों नहीं देती उनसे अपना हाल दिल। ज़ेब, क्या फायदा कहने का डॉक्टर हुमा? ज़ेब अपने चेहरे पर थोड़ी शरारत और थोड़ी मायूसी लाते हुए बोली, हुमा क्यों, फायदा क्यों नहीं? ज़ेब हुमा को आंख मारती हुई बोली, क्योंकि डॉक्टर जमान का दिल तो आप पर आया हुआ है। हुमा भी शर्माकर हंसने लगी और बोली, जी नहीं, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, मुझसे क्या मतलब उसको? ज़ेब, अरे हुमा जी, जमान साहब को जो मतलब है वो तो एक शादीशुदा लड़की भी पूरा कर सकती है। हुमा शर्माती हुई, जी नहीं, मुझे किसी का कोई मतलब पूरा नहीं करना, मैं अपने मियाँ जी के साथ ही खुश हूँ। ज़ेब हंसी, डॉक्टर हुमा, आपकी शर्माहट बता रही है कि आपके दिल में भी कुछ कुछ होता जरूर है जमान साहब को लेकर, और होता भी है तो क्या हुआ? इन शादीशुदा मर्दों की तरह एक शादीशुदा लड़की भी पूरी इजाजत है और हक है कि वो भी अपनी मनपसंद मर्द से एंजॉय कर सके। हुमा हंसने लगी, तो मुझे घर से निकलवाओगी ज़ेब? ज़ेब भी इस बात पर हंसने लगी। ज़ेब, डॉक्टर हुमा, एक बात कहूँ, वैसे आप हो तो बहुत लकी। हुमा मुस्कुराई, वो कैसे? ज़ेब, वो ऐसे कि आपको शोहर तो बहुत खूबसूरत और उसके बाद आशिक मिला तो वो शोहर से भी बढ़कर। हुमा इसकी बात पर शर्मा गई और हंसने लगी। दोनों हंस रहे थे कि जमान ऑफिस में दाखिल हुआ और दोनों को हंसते देखकर बोला, क्या बात है, आप लोग किस बात पर हंस रहे हो? हुमा और ज़ेब दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। हुमा, नहीं कोई खास बात नहीं डॉक्टर जमान, आप आए बैठे।
जमान एक सोफे पर बैठ गया तो ज़ेब अपनी जगह से उठी और ऑफिस से बाहर जाती हुई बोली, आप लोग गपशप करें, मैं रूम नंबर 7 में मरीज को देख कर आती हूँ। बाहर को जाते हुए ज़ेब ने हुमा को देखकर आंख मारी, शरारत से मुस्कुराई और ऑफिस से बाहर निकलकर दरवाजा भी बंद कर। हुमा फौरन बोली, अरे ज़ेब, दरवाजा तो खुला रहने दो। मगर ज़ेब दरवाजा बंद कर। जमान मुस्कुराया, अरे डॉक्टर हुमा, क्यों घबरा रही हैं? दरवाजा सिर्फ बंद हुआ है, लॉक तो नहीं हुआ ना। वैसे भी आपको मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको काटने तो नहीं लगा ना। हुमा इसकी बात पे मुस्कुराई और थोड़ा सा शर्मा भी गई। लेकिन ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना कि हम ऑफिस बंद करके बैठे हों, कोई देखे तो क्या सोचेगा ना। जमान, अरे डॉक्टर हुमा, रात के 12:30 बज रहे हैं, इस वक्त सारे मरीज सो चुके हैं, आप उनकी फिक्र नहीं करें, कोई हमें यहाँ नहीं देखेगा। और एक साथ बैठे हुए। हुमा मुस्कुराई, डॉक्टर जमान, आप दिन ब दिन नाटी होते जा रहे हैं। जमान, और आप दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं। हुमा, जमान, मैं मारूंगी आप। जमान, मार लें आप, फिर इसके बाद मैं भी मारूंगा। जमान ने हुमा को आंख मारी। हुमा शर्माई, बहुत बदतमीज हो तुम ना। जमान एक लंबी आह भरते हुए बोला, बस आपके हुस्न और बेनियाजी ने बदतमीज बनने पर मजबूर कर दिया है। हुमा हंसी, जमान, क्या यार, तुम किसी थर्ड क्लास आशिक की तरह बिहेव कर रहे हो। जमान मुस्कुराकर अपनी जगह से उठा और हिमा के करीब इस सोफे पर आ बैठा और बोला, चलो आज आपने हमें अपना आशिक तो तस्लीम किया ना।